गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म के 5वें गुरु थे। उन्होंने सिख धर्म का पूरी दुनिया में प्रसार किया था। इसके अलावा वह हमेशा मानवता की भलाई के लिए काम करते थे। गुरु अर्जन देव जी गुरु परंपरा का पालन करते हुए कभी भी गलत चीजों के आगे नहीं झुके। उन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान कर देना स्वीकार किया, लेकिन मुगल शासक जहांगीर के आगे झुके नहीं। वे हमेशा मानव सेवा के पक्षधर रहे। तो चलिए जानते हैं कैसा था गुरु अर्जन देव जी का जीवन और क्यों उन्हें अपनी शहादत देनी पड़ी थी और किस वजह से। गुरु अर्जन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 में गोइंदवाल अमृतसर के सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी और माता भानी जी के घर हुआ था। गोइंदवाल वर्तमान में तरनतार जिला पंजाब में है। गुरु अर्जन देव जी ने अपनी शिक्षा और दीक्षा गुरु अमरदास और बाबा बुड्ढा जी महाराज की देखरेख में प्राप्त की। उन्होंने अपने गुरु अमरदास जी से गुरुमुखी की शिक्षा प्राप्त की और गोइंदवाल साहिब धर्मशाला में उन्होंने देवनागरी की शिक्षा प्राप्त की। गुरु अर्जन देव जी ने संस्कृत में पंडित बेनी महाराज से और अपने चाचा मोहरी से गणित की शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने अपने चाचा मोहन से ध्यान की विधि भी सीखी। गुरु अर्जन देव जी का विवाह 1579 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में जलंधर के जिले मो साहिब गांव में किशनचंद की बेटी गंगा जी से संपन्न हुआ था। इनके पिता गुरु रामदास जी इनके पहले सिख धर्म के चौथे गुरु थे और इनके नाना गुरु अमरदास जी सिख धर्म के तीसरे गुरु थे। गुरु अर्जन देव जी का एक बेटा भी था जिनका नाम हरगोविंद सिंह था, जो आगे चलकर सिख धर्म के छठे गुरु बने। एक बार गुरु अर्जन देव जी गद्दी पर बैठे तो उनके मन में विचार आया कि सभी गुरुओं की वाणी को जोड़कर एक ग्रंथ बनाया जाए। तो उन्होंने इस पर काम शुरू किया, जिसमें सबसे पहली अड़चन उनके मामा मोहन जी आए, जिनके पास नानक बानी की मूल प्रति थी। गुरु अर्जन देव जी ने पहले भाई गुरुदास और उनके बाद बाबा बुड्ढा जी को उनके पास नानक बानी की प्रति लेने भेजा, लेकिन दोनों ही खाली हाथ वापस लौटे। तब गुरु अर्जन देव जी स्वयं प्रति लेने अपने मामा मोहन जी के पास चल दिए, लेकिन द्वार पर ही सेवकों ने उन्हें रोक दिया। मोहन जी ने उन्हें डांट फटकार कर भगाने का सोचा, लेकिन गुरु अर्जन देव जी की जिद, धैर्य और विनम्रता को देखकर मोहन जी ने उनको नानक बानी देने का निर्णय लिया। उसके बाद गुरु अर्जन देव जी ने सभी गुरुओं की बाणी और अन्य धर्मों के संतों के भजन एकत्र कर गुरु ग्रंथ साहिब में संपादन किया और उसे दरबार साहिब में स्थापित करवाया। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन भाई गुरुदास के सहयोग से किया था। उन्होंने रोगों के आधार पर गुरुवाणियों का भी वर्गीकरण किया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्वयं गुरु अर्जन देव जी के हजारों शब्द हैं। इसके अलावा इस पवित्र ग्रंथ में भक्त कबीर, बाबा फरीद, संत नामदेव, संत रविदास जैसे अन्य संत महात्मा के भी शब्द हैं। एक समय बाला और कृष्ण पंडित सुंदरकांड का पाठ करके लोगों को खुश किया करते थे। उनकी कथा को सुनकर लोगों के मन को शांति मिला करती थी। एक दिन बाला और कृष्ण पंडित दोनों गुरु अर्जन देव जी के दरबार में प्रार्थना करते हुए कहा कि हमारे मन को शांति नहीं, आप कोई उपाय बताएं जिससे हमें शांति मिल सके। गुरु अर्जन देव जी ने कहा, अगर आप शांति चाहते हो तो जो आप लोगों को कहते हो उसे अपने जीवन में करो, अपनी कथनी को जीवन में उतारो और परमात्मा को हमेशा अपने साथ जानकर उनको हमेशा याद रखा करो। आप दोनों धन इकट्ठा करने की लालच में कथा करते हो तो इससे आपके मन को कभी शांति नहीं मिलेगी, उल्टा आपका लालच इससे और बढ़ाता चला जाएगा। गुरु अर्जन देव जी को शहीदी और क्यों और किसकी वजह से मिली थी। दिल्ली के बादशाह अकबर अपने पुत्र जहांगीर के नशे पत्ते और बाकी आदतों से परेशान थे, इसलिए उन्होंने अपनी गद्दी का वारिस अपने पुत्र खुसरो को बनाने का सोचा। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो रही थी तब उन्होंने ताज अपने बेटे जहांगीर के हाथ में दे दिया। जहांगीर दिल्ली की सत्ता का बादशाह बना और उसने खुसरो को महल के अंदर ही नजरबंद कर दिया। लेकिन खुसरो एक दिन महल से भाग गया और उसका साथ दिया राजपूत सरदारों ने। जब उसके भागने की खबर जहांगीर को पता चली तो जहांगीर ने अपनी सेना लाहौर भेज दी।
लाहौर जाने से पहले खुसरो अर्जन देव जी से मिला था और गुरु अर्जन देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। लेकिन लाहौर से काबुल जाते समय जहांगीर और खुसरो की सेना में युद्ध हुआ और जिसमें खुसरो की हार हुई और उसे बंदी बनाकर महल लाया गया। जिन भी सरदारों ने खुसरो का साथ दिया उन्हें चौराहे पर भाले के ऊपर डालकर लटका दिया गया और यह दृश्य खुसरो को दिखाया गया और साथ में उसकी आंखें फोड़कर काल कोठरी में डाल दिया गया। फिर जहांगीर ने तलाश शुरू की खुसरो का साथ देने वालों की, जिसमें गुरु अर्जन देव जी का नाम भी सामने आया। और जहांगीर गुरु अर्जन देव जी से वैसे ही परेशान था, क्योंकि उस समय अफवाह थी कि उनके द्वारा संपादित गुरु ग्रंथ साहिब में मुस्लिम धर्म के विरोध में बातें लिखी हुई हैं। तब गुरु अर्जन देव जी को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। वहां इन पर जुर्माना लगाकर मुस्लिमों के विरोध में लिखी बातों को आदि ग्रंथ से हटाने को कहा, तो गुरु अर्जन देव जी ने मना कर दिया। कहा जाता है इसके बाद गुरु अर्जन देव जी को लाहौर के जेल में भेज दिया गया। वहां उनके साथ अनेक प्रताड़नाएं हुई। उन्हें गर्म तवे पर बिठाकर उनके सर पर गर्म रेत डाली गई। अनेक कष्ट झेलते हुए गुरुजी शांत रहे। उनका मन एक बार भी कष्टों से नहीं घबराया। तपता तवा उनके शीतल स्वभाव के सामने सुखदायी बन गया। तपती रेत ने भी उनकी निष्ठा भंग नहीं की। गुरुजी ने प्रत्येक कष्ट हंसते हंसते झेलकर यही अरदास की, तेरा क्या मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। अर्थात जो आप करते हो वो हमेशा मीठा लगता है, हम हरि का नाम आपसे मांगते हैं। और इसके बाद वह मूर्छित हो गए, तो उनके शव को रावी नदी में बहा दिया गया। दूसरी किंवदंती यह भी है कि उनको नदी में डुबोकर मार दिया गया। गुरु अर्जन देव जी को सर्वधर्म समभाव के साथ अपने आत्म बलिदान के लिए जाना जाता है। गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म के पहले गुरु थे, जिन्होंने सिख धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और हर वर्ष 16 जून को शहीदी दिवस गुरु अर्जन देव जी की याद में मनाया जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।